हेलो, देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए, सबसे पहला नंबर H3PO4 लिया हुआ है और अल्कीन है। हम जानते हैं कि H3PO4 जो है ये एक प्रकार से एसिडिक हाइड्रोजन हमें देता है, ठीक है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पर जो ये अल्कीन है ये क्या करेगा, अल्कीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने के बाद आपको पता है ये कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो कार्बोकेटाइन दो जगह बन सकता था, यहाँ भी बन सकता है और यहाँ भी बन सकता है। तो हम जानते हैं कि 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हम 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन ही बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद वो एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और इधर देखिए दिया हुआ है साथ में बेंजीन, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बेंजीन के साथ, बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल होता है, क्यों, इसकी रेजोनेंस एनर्जी काफ़ी है, और उसके बाद जो है इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज़्यादा होने के कारण जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। और आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। तो कुल मिलाकर जो है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद जो है ये बनाएगा कुछ ऐसा CH, और यहाँ पर CH3, और इधर भी CH3, ठीक है। अब उसके बाद क्या होने वाला है, अब इसके बाद देखिए ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट नंबर A। अब उसके बाद जो है यहाँ पर O2 है, ऑक्सीजन के साथ जब हीटिंग हम इसका करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट हमें मिला है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन, ठीक है। क्या हम बोलते हैं, क्यूमीन। और क्यूमीन के साथ जो है ये क्या करता है, एक प्रकार से इंसर्शन रिएक्शन करता है। इंसर्शन मतलब इसके अंदर जो है ये देखिए, यहाँ पर ये CH3 हो गया, इधर भी CH3 हो गया, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पर जब आप इसका प्रोटोनेशन करेंगे, ठीक है, प्रोटोनेशन करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर बाद में हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है, हाइड्रोलाइसिस भी हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम प्रोटोनेशन कर लेते हैं। इसका प्रोटोनेशन जब हम करेंगे तो यहाँ से जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये इस पर अटैक करेगा, OH2+ बनाएगा, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ। OH2+ बनाएगा और फिर ये फाइनली लीव करेगा। तो जब ये लीव करेगा तो आपको पता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल होने के लिए, सेम अनस्टेबिलिटी से बचने के लिए यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होता है। ये जो फिनाइल है ये यहाँ पर इससे आकर जुड़ जाएगा। तो फाइनली देखिए क्या होगा, यहाँ पर CH3, ठीक है, और यहाँ पर भी CH3, और यहाँ से चूंकि बॉन्ड टूट कर गया है तो बनेगा कार्बोकेटाइन, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर O, और उसके बाद जो है इससे जुड़ चुका है फिनाइल, मतलब बेंजीन रिंग। अब उसके बाद जो वो हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है, ठीक है, H2O, तो हम H2O क्या करेंगे, यहाँ पर अटैक करेंगे इस कार्बोकेटाइन पर। तो जब आप H2O को इसके ऊपर जो है कहने का मतलब ऐड करोगे तो फाइनली जो है आपको ये मिलेगा, ठीक, CH3, और यहाँ पर OH2+, ठीक है, ये मिल गया, और ये O और ये PH। अब अगर आप गौर से इस सिस्टम को देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक हेमी एसिटल बनने वाला है। क्या बनने वाला है, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल सिस्टम क्या होता था, हेमी एसिटल सिस्टम होता है यदि किसी कार्बन पर एक ईथर हो और एक OH हो, तो हेमी एसिटल सिस्टम जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो OH2+ है, ठीक है, तो OH2+ है तो ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिया है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, प्रोटॉन को लात मार के बाहर करेगा, ठीक है। और यहाँ से जो ये ऑक्सीजन है, जो ईथर है, आप जानते हो कि ईथर रिएक्शन तो आसानी से करता नहीं, लेकिन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ से जो प्रोटॉन इसके पास जो एक्स्ट्रा है ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को इसमें खींचकर प्रोटोनेशन कर लेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये फाइनली बनेगा CH3, CH3, और फिर उसके बाद O, PH, और उसके बाद जो है यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आ गया OH। कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या होने वाला है बच्चों, अब यहाँ से आप जानते हो कि ईथर क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है, तो बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ठीक। तो यहाँ क्यों, अगर इधर से हम तोड़ते हैं बॉन्ड तो क्या है, बेंजीन रिंग पर कार्बोकेटाइन बनेगा, और बेंजीन रिंग पर कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, तो ये यहाँ से टूटेगा, और यहाँ से टूटने के बाद कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा, और उस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिलेगा यहाँ से रेजोनेंस से।
तो फाइनली जो है आपको प्रोडक्ट के रूप में C डबल बॉन्ड O और CH3 बोले तो एसीटोन मिल गया, और दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा PHOH बोले तो फिनॉल मिल गया। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए क्यूमीन है, ठीक है, और क्यूमीन का जब हम ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, तो कहने का मतलब एसीटोन और फिनॉल मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सभी लोग इसको बताते भी हैं, आपके नोट्स में भी होगा और ये आपको याद भी होगा, लेकिन मैंने आपको इसका पूरा मैकेनिज्म बता दिया है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, डायरेक्ट याद रखिएगा तो टाइम आपका बच जाएगा। और ज़्यादातर रिजल्ट को बच्चों याद रखने का ही कोशिश करना चाहिए, रट्टा नहीं मारना चाहिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप याद हो जाता है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है कि इस तरह से एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कि उसका जो है I2+ का डाइल्यूट NaOH, आपको पता है कि I2+ का NaOH जो है ये एक प्रकार से हेलो फॉर्म का रिएजेंट है, ठीक है। क्या है बच्चों, हेलो फॉर्म का रिएजेंट है, ठीक है। तो कहता है द एक्सपेक्टेड कंपाउंड इज, मतलब ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है C8H10O, तो कहता है ये चारों में से ही कोई एक होने वाला है। और उसके बाद कहता है कि कौन सा होगा, तो उसके लिए एक हिंट दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए I2+ डाइल्यूट NaOH के साथ जो है ये येलो प्रेसिपिटेट देता है। बेसिकली येलो प्रेसिपिटेट जो है ये आयोडोफॉर्म CHI3 के रूप में जब ये निकलता है तो इसी का कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है, प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हिंट ये दिया हुआ है कि आपको इन चारों में से बताना है कि कंपाउंड कौन सा होगा, है ना। और उसको पहचानने के लिए बोला गया है कि ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन करता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन, है ना, करने का मतलब है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देने वाला दो ही प्रकार का कंपाउंड होता है। एक तो होता है इस तरह से मिथाइल कीटोन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है बच्चों, है ना, दूसरा होता है 2 ऑल टाइप का सिस्टम, ठीक है, मतलब दूसरे कार्बन पर जो है OH लगा हुआ हो और यहाँ पर मिथाइल हो, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम में जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट मिलता है। वो इसलिए क्योंकि बेसिक मीडियम में ये वाला जो OH है ना, ये भी फाइनली जो है ये C डबल बॉन्ड O और CH3 में ही कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इस तरह के सिस्टम में भी आपको आयोडोफॉर्म देखने को मिलता है। तो अब कुल मिलाकर अब आपको पहचानना है या तो मिथाइल कीटोन होगा और या फिर ये जो है 2 ऑल होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा होने वाला है। जैसे देखिए पहला अगर हम देखते हैं पहला, तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर कितना है C8H10 और O, ठीक है, C8H10O। अगर आप इसका DU निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है, तो DU निकालेंगे तो देखिए DU हो जाएगा 8 + 1 9 माइनस का 10/2 5 हो जाएगा, मतलब 4 हो गया। 4 का मतलब है कि एक बेंजीन रिंग तो होगा ही होगा, ठीक है, एक बेंजीन रिंग होगा ही होगा। तो देखिए बेंजीन रिंग जो है चारों ऑप्शन में दिया हुआ भी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर में अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर जो है ना इस पहले वाले कार्बन पर ही OH दिया हुआ है, ठीक है, जबकि हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए जो है ये OH ग्रुप जो है ये दूसरे कार्बन पर लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, पहले में मिथाइल दूसरे पर OH लगा हुआ होना चाहिए। तो देखिए ये तो नहीं हो पाएगा। ये देखिए अल्कोहल दिया हुआ है, तो ये भी देखिए यहाँ पर OH सिस्टम जो है ये पहले वाले पर ही दिया हुआ है, तो ये भी गड़बड़ है। इसमें देखिए OH जो है ये डायरेक्ट इस बेंजीन रिंग से लगा दिया है, तो ये भी गड़बड़ है। इसमें देखिए, इसमें अगर आप गौर से देखिए तो ये CH3 है और OH जो है यहाँ पर लगाया हुआ है ना, ये कंडेंस फार्मूला के रूप में लिखा हुआ है OH। लेकिन अब हमें देखना है कि क्या इसका मोलिकुलर फार्मूला वही है। तो देखिए ये क्या है C6H5 है, ठीक है, तो C6H5 तो 6 कार्बन तो इसी में हो गया, 7 और 8 कार्बन तो हो चुका है। उसके बाद हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन इसमें 5 हो गया, 5 3 8 9 10 और ऑक्सीजन भी सही बैठ रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर आप इसके आंसर को देखना चाहेंगे तो आंसर इसका क्या हो गया, डी हो गया। कहने का मतलब इसमें कुछ सॉल्व करने वाली बात नहीं थी, बस आपको गेस करना था कि क्या आंसर होने वाला है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में पता है कि नहीं, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों देखिए इस तरह से क्लोरो और ब्रोमो टाइप का एक कंपाउंड दिया हुआ है और यहाँ पर जो है मैग्नीशियम लिया हुआ है ईथर के प्रेजेंस में। आपको पता है कि ये जो अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड जो है
मैग्नीशियम और ईथर के प्रेजेंस में ये क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। और ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, सिंपल ये मैग्नीशियम जो है इसके बीच में इंसर्ट हो जाता है। तो सवाल उठता है कहाँ पर इंसर्ट होगा, ठीक है, ये ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ। तो इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप पर, है ना, लिविंग ग्रुप पर, कि आपको जो है ब्रोमीन और क्लोरीन में से जो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी वो आसानी से लिव करेगा। तो स्वाभाविक बात है, यहाँ से देखिए ब्रोमीन है और यहाँ पर क्लोरीन है, तो ब्रोमीन ही पहले लिव करेगा, तो ये मैग्नीशियम जो है आपको इसके अंदर इंसर्ट करा देना। तो देखिए इस तरह से जो है ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ से CH2 और ये बन गया MgBr और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्लोरीन, ठीक है। और हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो कार्बन आयन का अच्छा सोर्स होता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है आयनिक बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ है, CH3 CHO दिया हुआ है। तो हमें पता है कि CH3 है, CH डबल बॉन्ड O है, तो ये कार्बन आयन क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है और उस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा। जैसे ये वाला बॉन्ड खुलेगा यहाँ पर, तो O- और O- को देखिए यहाँ पर प्रोटॉन दिया हुआ है, हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है, इसका मतलब उसको हाइड्रोजन चाहिए, तो वो हाइड्रोजन वहाँ से मिल जाएगा। तो फाइनली जो है, फाइनली अगर हम प्रोडक्ट पहचान है, डायरेक्ट पहचान ही लेते हैं, है ना, क्यों लिखे अपन फालतू में टाइम क्यों खराब करें। तो देखिए क्लोरीन तो बेंजीन से लगा हुआ होगा ही, तो क्लोरीन बेंजीन से लगा हुआ एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी यही आंसर होगा, ठीक है।